कांग्रेस में उठापटक लगातार जारी है और कांग्रेस के नेता, चाहे किरण चौधरी की बात करें या कुछ और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं लगातार जारी हैं। किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। ऐसे में भिवानी की राजनीति पर और यूं कहिएगा कि प्रदेश की राजनीति पर किस तरह का असर रहेगा। भिवानी बीजेपी के जिलाध्यक्ष और हरियाणा युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी आज हमारे साथ हैं। मुकेश जी, स्वागत है। सबसे पहले आज बड़ी मैच्योरिटी जो है, चश्मा और पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि मैच्योरिटी लगातार दिख रही है। पहले तो चश्मा उतार देता हूँ रोहित जी। मैच्योरिटी वाली तो क्या है कि पहले युवा मोर्चा की राजनीति की, अब बीजेपी की कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आपका दौर बदलता है, उम्र बदलती, सारी चीज़ें आती जाती। खाली चश्मा से नहीं, व्यवहार से भी आप देखोगे सारी चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी। अच्छा, जो लोग चुनाव में आपके खिलाफ थे अब आपके साथ दिखेंगे। किरण चौधरी, उनकी बेटी जो है वो आ चुकी है और पहले चर्चाएं ये थी कि मुकेश गौड़ जो है, हालांकि प्रबल दावेदारी थी उस वक्त चुनाव में, विगत चुनाव की बात करें, अच्छी खासी तैयारी थी, अच्छे खासे रोड शो भी आपके द्वारा निकाले गए थे, लेकिन जिस तरह से टिकट नहीं मिल पाई थी तो कहीं ना कहीं अब वही जिस किरण चौधरी के खिलाफ आप खड़ा होने थे वही किरण चौधरी अब आपकी पार्टी में है। कितना फ़ायदा मिलेगा, पहला सवाल तो यही। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। पिछली बार मैंने खूब अच्छी मेहनत की, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, शशि परमार जी को टिकट दी तो हमने उसकी मदद की, और जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ने की सोचता था अब वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आई है, तो निश्चित तौर पे हमें खुशी है। इलाके की नहीं, प्रदेश की बड़ी नेता हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। खासतौर पर अगर बात करें तो क्योंकि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आए थे विगत दिनों, जब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जब देखा गया था उनकी रैलियां थी, तो एक रैली महेंद्रगढ़ में भी थी। महेंद्रगढ़ में उन्होंने जिक्र किया था सीधे तौर पर चौधरी बंसीलाल का, कि बंसीलाल के साथ उन्होंने काम किया था, बंसीलाल का विज़न विकासपुर उसका था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर देखी जा सकती थी कि झुकाव तो था। और किरण चौधरी का भी यही कहना कि प्रधानमंत्री की नीतियों से और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से और कहीं ना कहीं श्रेय मनोहर लाल जी को जाता है, तो क्या अभी लगता है कि वो वोट बैंक जो उनका साथ था वो वोट बैंक कन्वर्ट होगा सीधा बीजेपी में? देखिए, मैं अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो या किसी और पार्टी की बात करो, चौधरी बंसीलाल जी की कार्यप्रणाली पर कभी किसी को शक और संदेह नहीं रहा। चौधरी बंसीलाल जी की हमेशा तारीफ हुई है और काम के बारे में उनकी प्रशंसा की गई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं तो निश्चित तौर के ऊपर हम जिस चीज़ को मानते थे, पहले मानते थे विपक्ष में रहते हुए भी, आज वो बंसीलाल जी पूरे देश के अंदर रोल मॉडल हैं विकास के, और किरण चौधरी उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके विकास के मॉडल का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। यानी वो वर्कर वो जुड़ पाएंगे साथ साथ, जो उनके वर्कर थे, चौधरी बंसीलाल के वर्कर थे किरण चौधरी के साथ साथ। आपकी भी लंबी चौड़ी राजनीति रह चुकी है, यूथ के बीच आप रहे हैं, युवा आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं और फिलहाल जो है ज़िले का जो बड़ा जिम्मा आप संभाल रहे हैं, तो लगता है कि वो लोग जुड़ पाएंगे? नहीं, किरण चौधरी जी के समर्थकों में बड़ा उत्साह है और कल मुझे भी खुशी हुई कि कुछ एक ऐसे साथी थे, क्योंकि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन है, इसी इलाके में रहते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि बहुत से लोग थे बोला दादा दम घुटाया कर दे, आपस में बातचीत नहीं कर पाया कर दे, अब मिल के काम करेंगे, आनंद आएगा। तो मैडम का जो खेमा कहें अब या उनके समर्थक कहें, उन लोगों में बड़ा उत्साह है और कल भी राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस गर्मी के मौसम में भी वहाँ गए हुए थे। ये तो लगता है कि जो वर्कर्स हैं या नेता हैं, किरण चौधरी जी खुद कह रही थी, श्रुति चौधरी, कि कांग्रेस में जो है उनका दम घुट रहा था, अपमानित सा महसूस कर रही थी। हालांकि 3 रोज़ पहले जब वो पार्टी ज्वाइन उन्होंने नहीं की थी, त्यागपत्र दिया था, हमने दूरभाष पर मैंने खुद बात की थी, तो वो कह रही थी कि कांग्रेस की विचारधारा जो है अब उनसे मेल नहीं खा रही थी, 4 दशक से राजनीति कर रही थी, तो दम तो घुट रहा था, जो है अपमानित सा महसूस कर रही थी वो। और ये फीलिंग बीजेपी में आने की फीलिंग मात्र से ही जो ये लग रहा था कि एक लिबरल सी पार्टी है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई सबको साथ लेकर एक आर्डर बेस्ड पार्टी है, उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं ज़िले में। कितनी तवज्जो दे पाएंगे अब मैडम को, जो है पूर्व मंत्री भी रही है और दिल्ली की राजनीति के बाद हरियाणा में आई थी? नहीं, मुझे तो डबल खुशी, मैं ज़िले का अध्यक्ष हूँ, मेरे ज़िले के अंदर मैडम किरण चौधरी हैं, चौधरी जेपी दलाल हैं, वित्त मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, उस तरफ हमारे जो है विशंबर वाल्मीकि मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में। तो मेरा ज़िला आज की तारीख में, हमारा जो भिवानी ज़िला है, बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े बड़े नेता और इतने बड़े डिपार्टमेंट के मंत्री हमारे ज़िले के अंदर हैं। तो
ये कमियां कुछ रही थी, हम यही बात की थी हमने जो लोकसभा चुनाव से पहले 4 की 4 सीटों पर कमल खिलाने की बात कही गई थी, भिवानी जिले की जो थी। क्या लगता है आपको कमियां कहाँ रही थी और उन कमियों पर कैसे पार पाया जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 4 में से हम भिवानी विधानसभा बड़े मार्जिन से जीतते हैं। ठीक है कि पिछला जो था उसका नहीं कर पाए, परंतु जीते हैं हम। दूसरी हम तोशाम विधानसभा जीतते हैं। तीसरी हम भवानी खेड़ा। तो शाम में किरण चौधरी जी का योगदान रहा कुछ या बीजेपी का खुद का योगदान था? मुकेश जी बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था। किरण चौधरी जी का तो कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस को लेकर के उन्होंने काम किया इस होगा। वजह से कहीं ना कहीं भीतरघात की बात आती, तभी तो जो है कहीं ना कहीं खफा थी, पार्टी के नेता भी उनसे खफा थे। ये तो भीतर घात है तो भीतर ही होगा, उसका बाहर तो मुझे तो पता नहीं इस बात को। बीजेपी का वोट था, बीजेपी का वोट बैंक था। और तीसरी जो सीट थी भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा के अंदर जो ना बिल्कुल मिनिमम मार्जिन की बात है, 200 वोट कोई मायने नहीं रखते। लोहारू हल्के के अंदर किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर था, थोड़ा नहीं बहुत असर था। और जो कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया संविधान के संशोधन को लेकर के, जो उन्होंने बातचीत की संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे तो ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार की जो कांग्रेस ने बातें की, वो समय थोड़ा हमारे पास कम था, हम लोगों तक बता नहीं पाए। आज लोगों को भी पता लगता है कि लोगों को भी अफसोस है इस बात का कि हमने कांग्रेस की झूठी बातों के अंदर ऊपर विश्वास किया। तो भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 सीटें जीती है, हम मान सकते हैं। और तो ये भी लगे कि वर्कर्स की अनदेखी होती थी। अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई वर्कर की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को भी 2 टूक शब्दों में कहा गया है। तो आपको लगता है कहीं कि वर्कर्स की अनदेखी की वजह से भी जो काम नहीं हो पाए थे वर्कर्स के मुताबिक, उस वजह से भी कहीं न कहीं लोगों में रोष था? देखिए रवि जी, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो मैं भी क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय से हूँ। तो हमें उम्मीदें थी कि हमने उस राजनीति को देखा था कि जो है ना यहाँ पर नौकरियाँ करने से लगती हैं, ये ऐसे ऐसे काम होते हैं, ठेके मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय के जो बहुत कम ही होंगे ऐसे लोग, तो बाकी लोगों को लगता था कि हमारे भी व्यक्तिगत काम होंगे, हमें भी लाभ होगा इन चीज़ों का। परंतु जैसे ये सब चीज़ें चली, बिना पर्ची खर्ची की बातें चली, टेंडर ठीक हुए, बदली ट्रांसफ़र का सिस्टम ठीक हुआ, ऑनलाइन चीज़ें हुई, तो फिर हमने कहीं लगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए थी, ये ऐसे होना चाहिए था। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बाकायदा हमारी पार्टी वर्कर्स को कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में किस लिए आए थे? हम आए थे एक आइडियोलॉजी में, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। तो आपका उस समय नेशन को फर्स्ट मानते थे, तो आप अपने आप को फर्स्ट कैसे ले आए? तब पार्टी वर्कर को भी समझ में आया। और आज हमें इस बात की खुशी है कि अंत्योदय के जिस विज़न को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस पार्टी का गठन किया था, उसी काम को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रदेश में और नायब जी उसको आगे बढ़ा रहे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में उस काम को हमने आगे बढ़ाया। इस बात का हमें फख्र है। और कार्यकर्ता में कहीं मायूसी नहीं, कार्यकर्ता बड़ा खुश होता है जब उसको पता लगता है कि उसके भारत देश का मान दुनिया में आज किस तरह बढ़ा है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। मैं प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश आज बहुत आगे निकल चुका है पहले के मुकाबले। कांग्रेस में तो भगदड़ की बात कही जाती है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी में भी ऐसा हो सकता है जो टिकट के इच्छुक लोग हैं, अब सपोज कीजिएगा कि कोई न कोई शर्त तो होगी या कोई न कोई बात होगी। किरण चौधरी जो है इलाके को, तो शाम इलाके की सेवा की उन्होंने, तो शाम से लगातार 4 बार से विधायक भी रही हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि भाई टिकट पर वहाँ पर तो निश्चित तौर पर वो दावेदारी जताएंगी। तो मुकेश गौड़ पहले कतार में थे तो शाम से, अब क्या तो शाम से टिकट की कोई बात या रुख बदला है, कुछ विचार बदला है? नहीं, मैं पहले 2019 के चुनाव में था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि मैंने मेरी सारी वर्किंग भिवानी विधानसभा में मैंने सक्रियता बढ़ाई है। और इससे पहले ही मैं तो बहुत पहले ही भिवानी शहर के अंदर मेरा ऑफिस भी खोल चुका हूँ, परंतु मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं पिछली बार बड़ी मजबूती से 14 में चुनाव की बात थी, 19 में भी थी, परंतु नहीं लड़ा। पार्टी चुनाव लड़ाएगी ठीक है, लड़ लेगी, नहीं लड़ाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही मैडम की बात, तो मैडम किरण चौधरी जी जो है ऊपर से बात करके आई, शीर्ष नेतृत्व तो ने जो बातें की होंगी, जो तय करेगा, हम उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जाहिर तौर पर क्या बीजेपी से भी कोई नेता, अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो कांग्रेस में जा सकते हैं अगर टिकट नहीं मिलती है, तो आपके पास आपके संज्ञान में कोई इस तरह की बात आई हो? तो शाम से ही जिन्होंने चुनाव लड़ा था शशि परमार जी, हालांकि बात अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से जो सिनेरियो है, आपको लगता है कि भाई वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं या किसी पार्टी से, क्योंकि तैयारी तो वो भी लगातार कर रही थी चुनाव की? नहीं, निश्चित तौर पर शशि रंजन परमार जी ने पिछला चुनाव भी अच्छा लड़ा था और 5 साल लगातार लोगों के बीच में वो रहे हैं।
परंतु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रच बस गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आज लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो आगे भी लगे रहेंगे। अच्छा, किसान नाराज़ थे, आपके सरपंच नाराज़ थे, आपके खिलाड़ी नाराज़ थे, अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कुछ की जा रही है, कोटा बदलने की बात कही गई है, खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी बात आई है मुकेश जी कि एमएसपी जो दिया गया फसलों पर डबल, हमने देखा कई फसलों पर तो 3 गुना एमएसपी दिया गया है और 17वीं किस्त जारी की गई थी, 2 रोज़ पहले देखा था, करोड़ों रुपए किसानों के लिए रिलीज़ किए गए थे। इन चीज़ों का क्या किसान कोई मतलब उनका रुझान बदलेगा बीजेपी को लेकर? नहीं, देखिए एक माहौल जो है ना, नैरेटिव सेट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। अगर इस सरकार की आप देखेंगे, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, किसानों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है वो आज तक कोई सरकार जो कहते हैं कि दम भरते हैं कि हम किसानों की पार्टियां हैं वो कर नहीं पाई। चाहे वो चीनेलो की सरकार रही हो, चाहे बीच में और किसी की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकार रही, आज तक जो किसान के लिए बीजेपी ने किया ऐसा कोई काम किया ही नहीं। किसान बहुत खुश हैं। किसानों को लेकर के कुछ एक लोग हैं जो मतलब कहीं भी चले जाओ आप, चाहे वो पंजाब बॉर्डर के ऊपर जाओगे तो भी वही लोग मिलेंगे, दिल्ली बॉर्डर पे जाओगे तो भी वही मिलेंगे, अगर आप 152 पे कहीं प्रदर्शन देखोगे तो भी वही 500-700 लोग मिलेंगे। बाकी पूरे प्रदेश का किसान खुश है। आज एमएसपी की बात हो, सब्सिडी की बात हो, मुआवजे की बात हो, ओलावृष्टि की हो, चाहे वो ऐसी किसानों की सैकड़ों योजना है जिसे कांग्रेस किसान ने लाभ उठाया। अभी हमारी नई एक स्कीम आई है लखपति दीदी करके। अब ड्रोन से कोई कल्पना कर सकता है, इजराइल जैसे देश में जो चीज़ें होती थी, अमेरिका में जो चीज़ें संभव थी, ये मोदी जी की कल्पना देखिए कि बहनों को भी किस प्रकार लखपति बनाया जाए। एक बहन घर पे बैठ करके कोने के ऊपर खेत के बैठ करके आराम से खेती करेगी, उसके ऊपर स्प्रे करेगी। ड्रोन हमारी बहनें चलाएंगी, कल्पना कोई कर सकता है? जब किसान जो है, जब आमजन को बरगलाया जा सकता है, आप कहते हो कि संविधान के नाम पर जो है दुष्प्रचार किया गया था, तो इस तरह की योजनाओं को लेकर बीजेपी जो है वो लोगों के बीच में जाकर लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, कन्वेंस अगर हम नहीं कर पाते तो आज प्रदेश के अंदर ये देखिए कि कितनी, ठीक है हमारी सीटें कम हुई हैं, परंतु प्रदेश में इतना ग्राफ हमारा कोई नीचे नहीं गया। वोट के हिसाब से आप देखेंगे तो हम आज भी वहीं खड़े हैं। थोड़ा हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ है, परंतु इतना कम नहीं हुआ कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए। अब सांगठनिक तरीके से बात करें, आज भी बैठक आयोजित की गई थी, अब क्या चुनावी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं विधानसभा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कैडर बेस पार्टी है, ये मास बेस नहीं है। बाकी पार्टियां जब मास बेस हैं, फिर चेहरे के आसपास राजनीति होती है, यहाँ पर कैडर से राजनीति होती है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। फिर प्रदेश के अंदर 3 दिन पहले हमारी चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी और वही प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी हैं, उन्होंने मीटिंग ली, हमें काम दिया और वो काम आज मंडल अध्यक्षों को बुला करके हमने नीचे दिया है। काम दिया गया ऐसा भाई, जैसे अभी कल का कार्यक्रम है योग दिवस को लेकर के हैं, 23 तारीख को हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आगे भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम है, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और कहाँ पर क्या कमियां रही उसको दुरुस्त करके फीडबैक लिया पीछे का। जन समस्या समाधान शिविर भी शुरू किए गए हैं, 9 से 11 तमाम अधिकारी बैठते हैं। पार्टी ने एक ये बड़ा फैसला लिया, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, इसका भी कोई असर होगा? देखिए, कोई व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है, वो पर्ची लिए डीसी के दरवाजे पर खड़ा रहता था, डीसी से मिल नहीं पाता था, एसपी से मिल नहीं पाता, तो सुबह 9 बजे आओ 11 बजे तक 2 घंटे में उसकी समस्या। मुझे शुरू में थोड़ी भीड़ रहेगी क्योंकि पुरानी लोगों की समस्याएं लंबित होंगी, परंतु 15-20 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता लगेगा कि अधिकारियों के पास आदमी आया, अपना काम करवाया, चला गया। तो इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने शुरू की थी, जिनको लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जब लॉन्च की गई थी तो किसानों को बड़ी दिक्कत हुई, परंतु आज किसान के समझ में आ गई। हर चीज़, कई बार कहते हैं पोर्टल जो आया, आधार कार्ड आया तो भी उसका विरोध हुआ था, परंतु आज जरूरी चीज़ें बन गई। तो इन चीज़ों से को समझने में थोड़ा टाइम लगा है, परंतु इन चीज़ों ने जो है ना लंबी अवधि के ऊपर देखेंगे तो ये फायदा करने का काम करें। मैडम की कितनी सपोर्ट मुकेश गौर करेंगे? मैं तो हर कार्यकर्ता के लिए, मैडम तो हमारी नेता हैं, हम तो ये हर कार्यकर्ता के लिए खड़े रहते हैं। मैडम किरण चौधरी हमारे पार्टी के अंदर आई हैं, उनका बाकायदा हम इस्तकबाल करेंगे और जब वो चुनाव लड़ेंगे या जो भी काम करेंगे ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे उनके साथ। 90 में से कितनी सीटें? आखिरी सवाल है मुकेश जी, और ये भी बड़ा ईमानदारी से, बड़ा साफ गोई से बताइएगा, 90 में से कितनी सीटों पर आज मजबूत मानते हैं आप? और खास आप ये वीडियो आपका जो है सेव हो जाएगा। आज मेरे ख्याल से 20 तारीख है, 3 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 65 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर जीतेगी। इस वीडियो को आप सेव कर लेना। चित्र पार था पहले, अब 65 कम से कम बताया, मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताया, कम से कम। अब वो कम से कम बताइए तो 87 भी हो सकती हैं, 86 भी हो सकती हैं, परंतु मुझे लगता है आज की जो तारीख है उसमें जो परिस्थितियाँ हैं, जो सिनेरियो, उसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे तो इस माफिक नहीं थे। हम लोकसभा में देखिए 44 सीट हम लोकसभा में जीते हैं, 1 सीट हम 2 वोट से आ रहे हैं जी, 1 सीट हम 261 वोट से आ रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का शिगुफा छेड़ा, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, हमारे पास समय हम लोगों को बताएंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि हुड्डा साहब ये कहते थे कि भाई संविधान की बात है, आप जो है सांसद बनाइए, संविधान को बचाएंगे, इधर से हरियाणा में सरकार मैं बनाऊंगा। नहीं तो वो तो मुंगेरीलाल के सपने हैं, भूल जाओ आप। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना चंडीगढ़ में खड़ा होकर के शपथ लेने का, अमले तक की तो मान लो सोच सकते हैं। अलबत्ता तो वहाँ पर बड़ी अच्छी, अब की बार वहाँ पर हमने चुनाव लड़ा है, लोकसभा के चुनाव में भी ठीक रिजल्ट रहे पहले के मुकाबले, और विधानसभा में अपनी स्थिति बचा के रख लें पहुँचने की, और मुख्यमंत्री के तो भूल जाए। जाति वास्तव में हुई माँ बेटी के साथ, तो क्या गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवार जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस को खड़ा किया, हरियाणा प्रदेश का निर्माता के तौर पर चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है, और उनके परिवार के साथ में गुटबाजी करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार कांग्रेस के अंदर लोगों का कैरियर खा गए। कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखो वीरेंद्र सिंह का कैरियर वो खा गए, किरण चौधरी के साथ आपने देखा किस प्रकार का व्यवहार हुआ। रणदीप सुरजेवाला का जो है उन्होंने हरियाणा से निकाल के दिल्ली भेज दिया। अशोक तंवर के साथ उन्होंने क्या किया, जिंदल फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया कि उनको राजनीति छोड़ करके जाना पड़ा, अपने व्यापार संभालना पड़ा, वापस दोबारा से आए। ये अलग बात है कि दोबारा भाई वो पार्टी की विचारधारा के साथ आकर के दोबारा राजनीति में आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस को नुकसान किया, और ख़ास करके किसान वर्ग को, किसानों के जो नेता आप देखेंगे, बंसीलाल परिवार किसान हितैषी परिवार हैं, और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, चौधरी छाटूराम जी के नाती हैं, यानी कि इन्होंने जो नुकसान कांग्रेस को किया और किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो नुकसान किया, उससे ज़्यादा नुकसान कोई कर ही नहीं सकता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश गौड़, जिनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर जो है बीजेपी आने वाले चुनाव में 3 महीने बाद चुनाव होंगे, 100 दिन में चुनाव जिस तरह से होंगे, उसके बाद बीजेपी भारी बहुमत से ना केवल सरकार बनाएगी। एक मान सम्मान की बात भी आई। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं, कोई न कोई वजह थी, और जिस वजह से वो यहाँ पर आई हैं, विचारधारा को लेकर आई हैं। चौधरी बंसीलाल परिवार का अच्छा खासा रुतबा भी है, ना केवल इस इलाके में बल्कि हरियाणा में उनको पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा। बतौर जिलाध्यक्ष है, इनकी बात करें, एक बात और भी इनके द्वारा कही गई है कि जिस तोशाम क्षेत्र से वो विगत में चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, इस बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि भिवानी में अब स्थायी कार्यालय उनके द्वारा खोला गया। बहरहाल टिकट किसको मिलती है तो वक्त बताएगा, किसके सिर पर ताज सजेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से किरण चौधरी की एंट्री बीजेपी में हुई है, उनको पूरा मान सम्मान दिए जाने के लिए जिला इकाई, जिला भाजपा पूरी तरह से न केवल तैयार है बल्कि साथ लेकर काम करने के लिए भी आगे जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट, यांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।